आज हम करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपकी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से काफ़ी इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले जो क्वेश्चन की। अब जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी वो एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें या फिर प्लेलिस्ट में चेक करें, वहाँ आपको जो पुरानी क्लासेस है वो आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से उन क्लासों को ज़रूर देखो। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा है, जैसे पहला क्वेश्चन अगर इस टाइप का पूछा जाए कि यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में खुद का 1.44 गुनी हो जाती है तो उस पर वार्षिक ब्याज दर कितनी लगी होगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखो आप इन्हें कैसे करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। जब भी आपके पास टाइम दिया गया होता है, आपसे पूछा जाता है रेट, तो बस आपने उसका स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे अगर यहाँ पर पूछा गया है 2 वर्षों के लिए, तो 2 वर्षों के लिए पूछा गया है तो 2 स्क्वायर रूट निकलेगा। अगर 3 वर्षों के लिए पूछा होता तो क्यूब रूट निकलेगा, और 4 वर्षों के लिए पूछा गया तो फोर्थ रूट। वैसे 3 वर्षों तक ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कहा है कि कोई धनराशि है, मान लो जैसे 1 रुपये है, वो कितने 2 वर्षों में, 2 वर्ष में खुद का 1.44 हो जाती है। अब खुद का 1.44 हो रही है तो देखो इसे हम यहाँ दशमलव से हटा लेते हैं, तो यहाँ हम इसे लिखेंगे 100 और ये हो जाएगी 144, क्योंकि यहाँ दशमलव था तो इसे हमने हटा लिया। तो अब देखो यहाँ पर कहा है 2 वर्षों में ये बढ़ जाती है, तो 2 वर्षों में बढ़ जाती है तो इसका आपने सीधे स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लोगे, अब सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना सिखाया है। तो आप जानते हो 100 का क्यूब जो स्क्वायर रूट होता है वो 10 होता है, और 12 का स्क्वायर रूट कितना होता है 144। 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। तो अब देखो यहाँ डिफरेंस कितना है इन दोनों का, तो 2 का डिफरेंस है। तो ये मान लेते हैं प्रिंसिपल, ये हमारा है अमाउंट। तो अब देखो प्रिंसिपल पे ही हमारा रेट निकलेगा, तो 10 गुणा करेंगे 100 से, तो 20% आपका आंसर आ जाएगा। 20% आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से मैं ट्रिक समझा देता हूँ। ट्रिक में आपने करना कुछ नहीं है, आपने लिखना है, जैसे यह कहा है कि कोई धनराशि, तो आपने वो धनराशि 1 रुपये मानकर चलना है। खुद का 1.44 हो गई, तो इससे मैंने दशमलव हटा लिया, तो इस तरफ मैंने 100 लिख लिया। अब यहाँ कहा है कि उसकी ब्याज दर फाइंड करिए। 2 वर्षों का है तो सीधे आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है सबसे पहले, तो 10 और 12 स्क्वायर रूट निकल कर आया। अब इसे पी मानो, इसे अमाउंट मानो। अब देखो इस पर डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। ये किस पर फाइंड होगा, ये होगा प्रिंसिपल पर, तो 10 नीचे लिख लो, आ गया 20%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऐसे ही बात करते हैं जिसमें आपको बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊंगा कि यहाँ कहा है कि यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में खुद का 2.5 गुना हो जाती है, माफ कीजिएगा 2.25 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर फाइंड करिए। तो ये ट्रिक हमेशा तभी चलेगी जब ब्याज की दर पूछी गई हो। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही करो, जैसे कोई यहाँ 2 वर्ष है, मतलब स्क्वायर रूट निकलेगा। पहली संख्या मैं 100 मानकर चलता हूँ, दूसरी संख्या है हमारे पास 2.25। अब इस दशमलव को हटाना है, तो यहाँ पर देखो बटा 100 करेंगे। अब ये 100 यहाँ चला जाएगा तो ये गुणा का हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा आपका 225, क्योंकि मैं यहाँ दशमलव हटा चुका हूँ। तो अब आप देखोगे यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। स्क्वायर रूट ही क्यों निकालना है, क्योंकि 2 वर्षों का पूछा गया है। 3 वर्षों का पूछा होता तो क्यूब रूट निकालते। तो स्क्वायर रूट इसका यहाँ हम निकालेंगे, ये आ गया 10 और ये होता है 15 का, जो 225 है ये इसका स्क्वायर रूट 15 होता है। तो अब यहाँ डिफरेंस देखो, ये हमारे पास प्रिंसिपल निकल कर आया जो राशि हमने उधार दी थी, ये हमारे पास अमाउंट आया जो हमने, ये वो राशि जो हमने उधार ली थी, ये वो राशि जो हम उधार दे रहे हैं। तो कितना इंटरेस्ट लगा होगा, डिफरेंस कितना है 5 का, किस पर निकलेगा, प्रिंसिपल पर निकलेगा, जो राशि उधार ली थी, गुणा 100 कर लो, तो 50% आपका आंसर आ चुका है। आपका आंसर आएगा 50%। अब जिसको समझ नहीं आ रहा, वीडियो को एक बार फिर से पीछे देख लो। ये बेसिक सी ट्रिक है और यही हर क्वेश्चन पर लगेगी अगर आपसे पूछा गया हो यहाँ वार्षिक ब्याज दर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ कहा है कि यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वही राशि 8 गुना होने में कितना समय लेगी। तो कितना समय लेगी। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो सीधे से क्वेश्चन है, देखो कोई धनराशि है 1 रुपये, वो कितने 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। मतलब 1 रुपये थी वो 2 रुपये बन गई। अब उसी राशि को 8 गुना होने में, उसी राशि को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को, जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपने देखना है 2 को हम कितनी पावर दे जिससे कि वो 8 बन जाए, मतलब 2 में कितनी घात लगाए 2 की जिससे ये 8 हो जाए। तो अगर जैसे हम 2 में 3 की घात लगाते हैं, 2 की पावर 3 लगाते हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होता है। तो इसका मतलब यहाँ आपने 3 से गुणा करना है, 5 को आपने 3 से गुणा करना है, इस वर्ष को 3 से गुणा करो तो आ गया 15 वर्ष। तो
तो अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें आपको बेहतर तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। जैसे यहाँ कहा है कि एक धनराशि प्रतिवर्ष जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 साल में दुगनी हो जाती है। जैसे कोई धनराशि है, धनराशि हमारे पास दी नहीं गई और पूछा गया है 3 साल में दुगनी हो गई, तो इसमें हमेशा आपने वो धनराशि एक मानकर चलना है। मान लो कोई 1 रुपये की धनराशि थी, प्रिंसिपल 1 था, कितने साल में? 3 साल में। अब आप कहोगे सर यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लग रहा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रेट नहीं पूछा गया है, यहाँ पर हमें टाइम पूछा गया है। यहाँ क्वेश्चन अलग है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो यह कहा है कि 3 वर्षों में खुद का 2 गुना हो जाती है, तो वही राशि 4 गुना हो, कब 4 गुना हो जाएगी? मतलब 4 गुना होने में कितना समय लेगी वही राशि? तो वह राशि 4 गुना होने में कितना समय लेगी? माफ़ कीजिए, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। तो कितना समय लेगी? तो कितना समय लेगी? तो ये क्वेश्चन है कितना गुना होने में? 4 गुना होने में। देखो 1 से 2 गुना होने में वो 3 साल ले रही है। अब 2 को ही यहाँ पर अपने ऐसी संख्या से जोड़ना है। देखो ऐसी घात लगानी है 2 की जिसमें 4 आ जाए। अब 2 को मैं 2 लिख लूँ, 2 की घात 2 लिखूँ तो 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पर आप पावर लगा रहे हो, इसे आपने गुणा कर देना है समय से, जो पहली बार दिया गया था, तो 6 वर्ष। तो इसे 6 वर्ष लगेंगे इसी राशि का 4 गुना होने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ कहा है कि यदि 27 रुपये 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 64 रुपये हो जाते हैं तो ब्याज दर बताइए। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है, इनके लिए भी एक स्पेसिफिक ट्रिक है। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन दिए गए हों, जो पहले वाली बात आती है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ये किसी का क्यूब होगा या फिर किसी का स्क्वायर रूट होगा। अब देखो 27 है और 64 है, हम जानते हैं ये किसके क्यूब हैं? यह है 3 का क्यूब और यह है 4 का क्यूब। तो बस हमने यहाँ पर क्यूब रूट निकालना था, तो क्यूब रूट निकाल लो इसका। यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा। अब देखो कोई धनराशि थी 3 धनराशि हमने उधार ली और वापिस की हमने 4, तो कितने का परसेंट यहाँ पर लगा होगा ब्याज हमें? तो यहाँ देखो इनका डिफरेंस कितना है? 1। अब ब्याज किस पर लगेगा? उधार ली गई राशि पर, जो कि 3 है, और गुणा 100 कर लो, तो यह आएगा 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% यहाँ पर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी ऐसा ही होता है। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी रहते हैं और बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन वो नहीं पढ़ते। बेसिक में आपको कल करवा चुका था, तो आज हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके फॉर्मूले से तो नहीं होने वाले। अब देखो यहाँ कहा है कि 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर 625 कितने वर्षों में 676 हो जाएगी। अब देखो 625 और 676 किसके स्क्वायर रूट है या फिर किसके क्यूब है? तो हम देखते हैं, 625 तो 25 का स्क्वायर रूट है और ये 26 का स्क्वायर रूट है। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट हमने यहाँ पर निकालना है। स्क्वायर रूट निकाला, इसका मतलब हमारे पास देखो ये 25 का स्क्वायर है, तो यहाँ 25 आया, यहाँ पर 26 आया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हम स्क्वायर रूट कब निकालते हैं। हम स्क्वायर रूट कब निकालते हैं? जब 2 साल दिया गया हो, तो यहाँ पर आंसर 2 साल आ जाएगा, 2 साल आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम इसका क्यूब निकाल पाते, ये किसी का क्यूब होता, तो ये हमारे पास टाइम निकल कर आता 3 साल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं, चाहे ब्याज पूछा गया हो या फिर टाइम पूछा गया हो। अब यहाँ पर सिर्फ टाइम पूछा गया था, तो सीधे हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाला। तो जो अगर देखो किसी संख्या का अगर क्यूब रूट निकलता है तो मतलब 3 साल है, फोर्थ रूट निकलता है तो मतलब 4 साल है, और सिंपल स्क्वायर रूट निकलेगा तो मतलब 2 साल है। तो यहाँ पर सिंपल स्क्वायर रूट निकला, क्योंकि ये 25 का स्क्वायर है, ये 26 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 साल आएगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे कि 1200 और 1323 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपये 1200 कितने वर्षों में 1323 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि हर बार आपका स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट नहीं निकलता। कभी कभी क्या होता है कि आपको काटनी भी होती है संख्या। जैसे आप मान लो आप किसी संख्या को काट रहे हो, जैसे इसको आप एक ऐसी संख्या से काटो जिससे आप 1200 को भी काटो और 1323 को भी काटो। तो ऐसी संख्या 3 है, तो यहाँ आ जाएगा 400, यहाँ आ जाएगा 4 3 12, 4 3 12, 3 एकम 3। तो अब यहाँ पर हमें मालूम है ये है 20 का स्क्वायर और यह है 21 का स्क्वायर रूट। तो आपके पास आंसर आएगा 2 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर निकल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकल रहे हैं, तो आंसर आएगा 2 वर्ष। अब यहाँ पर मान लो ऐसा क्वेश्चन है कि आपके पास दिया गया है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 कितने वर्षों में 13,310 हो जाएगा। ये 10,000 है, ये दिया गया है 13,310। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, एक जीरो से अगर एक जीरो काट लेते हैं तो ये देखो ये 1,000 है, जो कि होता है 10 का क्यूब, और ये है 1331 जो कि है 11 का क्यूब। तो मतलब यहाँ पर 3 वर्ष होंगे। क्यूब आएगा तो मतलब 3 का अंतर है, 3 वर्ष समय है। स्क्वायर रूट आएगा तो इसका मतलब 2 वर्ष का अंतर है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पर रेट अगर ना दिया होता तो रेट कैसे निकालते हैं? डिफरेंस कितना है? 1 का है, किस पर? 10 पर निकलेगा, गुणा 100 कर लो, तो 10% रेट आ गया। तो यहाँ कितना परसेंट रेट था? तो यहाँ भी तो 10% ही रेट था।
यहाँ भी 10% रेट था। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को किया जाता है कि टाइम और आपके रेट कैसे निकाले जाए। तो ये कुछ टाइप आपके बचते थे कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो मैं आपको करवा चुका। अब नहीं समझ आया होगा तो वीडियो को फिर से देख लो, आपको समझ ज़रूर आ जाएगा। तो अब मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।